जब युवा राजनीति से खामोश होते हैं, उसका अंजाम उम्मरिज्म, जहाँ विचार, समझ और पहचान टकराते हैं। चुप्पी। क्या है ये चुप्पी? एक ऐसा वक्त जब दुनिया को तुम्हारी आवाज़ चाहिए। क्या तब चुप रह जाना शांति है या मंजूरी? क्या ये समझदारी है या डर की हार? आज हम एक ऐसे खतरे की बात करेंगे जिसके बारे में कोई नहीं बताता। युवाओं की राजनीतिक चुप्पी, ख़ास तौर पर कश्मीर जैसे इलाकों में। क्योंकि जब नौजवान बोलना छोड़ देते हैं, सवाल करना छोड़ देते हैं, हिस्सा लेना छोड़ देते हैं, तो भविष्य तटस्थ नहीं रहता, वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। चुप्पी का दर्शन एक दो धारी तलवार फिलोसोफर एली विज़ेल ने कहा था। नफ़रत मोहब्बत का विरोध नहीं है, बेपरवाही है। अन्याय उन लोगों की चीख से नहीं पलता, बल्कि बहुमत की चुप्पी से पलता है। हर समाज में एक ऐसा मोड़ आता है जब गैर राजनीतिक होना खुद एक राजनीतिक फ़ैसला बन जाता है, और वो फ़ैसला बहादुरी वाला नहीं होता। इतिहास की चीखें जब चुप्पी कातिल बनी। नाज़ी जर्मनी 1930s, लाखों लोग मारे गए, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक आदमी ज़ोर से चिल्लाया, बल्कि इसलिए कि करोड़ों लोग चुप रहे। रवांडा 1944, रेडियो पर नफ़रत फैलती रही। 800,000 लोग मारे गए 100 दिनों में। जो युवा सच जानते थे वो भी खामोश थे। भारत का इमरजेंसी काल 1975 से 77, अभिव्यक्ति की आज़ादी दबा दी गई, लेकिन पढ़े लिखे युवा बोले नहीं। बाद में अफसोस हुआ कि तब क्यों नहीं बोले। म्यांमार 2021 अब तक, डिजिटल युग के युवा इतने समझदार होकर भी जुल्म के पहले दिनों में एकजुट नहीं हुए। चुप्पी ने सेना को लोकतंत्र कुचलने दिया। कश्मीर की चुप्पी, डर या आदत? कश्मीर में चुप्पी कई बार मजबूरी होती है। डर, निगरानी, सज्जा की यादें। लेकिन वक्त के साथ डर बन जाता है आदत, और आदत बन जाती है पहचान। पर ऐसी पहचान जिसमें आवाज़ न हो, वो जिंदा होना नहीं, बस जीना है। जब युवा राजनीति से दूर होते हैं तो क्या होता है? पुराने विचार नए भविष्य पर हावी हो जाते हैं। सत्ता बेनियंत्रण हो जाती है। खाली जगह में नफ़रत और अपराध पनपते हैं। समाज की नैतिकता मर जाती है। चुप रहना क्यों आसान लगता है? क्योंकि राजनीति लगती है गंदी, खतरनाक, बेकार, धोखेबाज। लेकिन यही असल फांस है। अगर सारे अच्छे लोग बाहर रहेंगे तो अंदर सिर्फ बुरे ही बचेंगे। आप राजनीति में दिलचस्पी ना लें, लेकिन राजनीति को आप में दिलचस्पी है। आपकी नौकरी, आपकी इंटरनेट, आपके हक, सब कुछ उसी से जुड़ा है। राजनीतिक भागीदारी कैसी दिखती है? आपको चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जागरूक रहना ज़रूरी है। सवाल पूछिए, जवाब मांगिए, सच साझा कीजिए, झूठ को ललकारिए, समझदारी से वोट कीजिए। आप चाहे कवि हों या कोडर, डॉक्टर हों या ड्राइवर, साफ आपकी खामोशी किसी गलत इंसान को ताकत देती है। आज कश्मीर को क्या चाहिए? न दंगे, न अंधी गुस्सा, न नफ़रत, बल्कि डिजिटल जागरूकता, राजनीतिक साक्षरता। डर से ऊपर सोच, गुस्से में भी समझदारी। यही है असली आंदोलन, यही है असली जागृति। आखिरी बात, चुप्पी आपको नहीं बचाती, वो सत्ता को बचाती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, आखिर में हम अपने दुश्मनों की बातें नहीं, अपने दोस्तों की चुप्पी याद रखते हैं। तो बोलिए, चाहे धीरे, चाहे असहज लगे, चाहे अकेले बोलना पड़े, क्योंकि आपकी आवाज़ ही इनकलाब है। मैं हूँ उमर, और ये है अमरिज्म, जहाँ विचार, समझ और पहचान टकराते हैं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो खामोश मत रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलो एक ऐसी पीढ़ी बनाते हैं जो बोलने से डरती नहीं। अगली मुलाकात तक सोचते रहिए, सवाल करते रहिए, क्योंकि चुप्पी आसान है, लेकिन आवाज़ क्रांति है।